अब तक जंग सिर्फ जमीन, पानी और हवा में ही होती आई है, लेकिन आने वाले सालों में ये जंग अंतरिक्ष में भी लड़ी जाएगी। कहने का मतलब ये है कि अंतरिक्ष में जिस देश का दबदबा होगा, जीत भी उसी की होगी, क्योंकि अंतरिक्ष में किसी देश के सैटेलाइट को मार गिराने का मतलब है उस देश में संचार, नेविगेशन, निगरानी समेत कई सुविधाओं का बंद होना। ऐसी स्थिति में कोई भी देश जंग नहीं जीत सकता। यही कारण है दुश्मन देश एक दूसरे के सैटेलाइट को मार गिराने के लिए एंटी सैटेलाइट मिसाइल बना चुके हैं। इन सब चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो और डीआरडीओ ने भारत को एक ऐसी एंटी सैटेलाइट मिसाइल बनाकर दी है जो अंतरिक्ष के लो अर्थ ऑर्बिट में मौजूद दुश्मन देश के सैटेलाइट को मिनटों में मार गिराएगी। भारत को मिली इस अभूतपूर्व ताकत के बाद दुश्मन देशों की परेशानी बढ़ गई है। खासकर पाकिस्तान और चीन ज्यादा चिंतित है, क्योंकि जंग के दौरान भारत जब चाहे तब इन देशों की संचार व्यवस्था और आर्मी सैटेलाइट को ध्वस्त कर सकता है। बता दें कि इस उपलब्धि को प्राप्त करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश है। अब तक अंतरिक्ष में सैटेलाइट को मार गिराने की ताकत केवल अमेरिका, रूस और चीन के पास ही थी, लेकिन अब भारत भी इस ताकतवर सूची में शामिल हो गया है। भारत पिछले एक दशक से एंटी सैटेलाइट मिसाइल प्रणाली विकसित करने में लगा हुआ था। वर्ष 2019 में भारत को उस वक्त सफलता हाथ लगी जब एंटी सैटेलाइट मिसाइल ने अपने पहले ही परीक्षण में 300 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद सैटेलाइट को केवल 3 मिनट के अंदर मार गिराया था। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत विकसित की गई इस एंटी सैटेलाइट मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर है, वहीं इसकी गति 6000 किलोमीटर प्रति घंटा है। भारतीय रक्षा अधिकारियों का कहना है कि भूल से भी यदि दुश्मन देश के सैटेलाइट ने भारत की अंतरिक्ष सीमा में प्रवेश कर जासूसी करने की हिमाकत की, तो ये एंटी सैटेलाइट मिसाइल मिनटों में हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर उसे नष्ट कर देगी। इसके अलावा इस मिसाइल की मदद से अंतरिक्ष में भारत के संसाधनों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सकेगी। अब तक एशिया में चीन के पास ये टेक्नोलॉजी थी, ऐसे में भारत के पास भी ये स्पेस टेक्नोलॉजी आ जाने से चीन भी स्पेस में अलर्ट हो गया है। बता दें कि धरती सबसे निचली कक्षा यानी धरती से 160 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर तक की दूरी को लो अर्थ ऑर्बिट कहा जाता है। अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट इसी लो अर्थ ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहते हैं। भारत के लिए लो अर्थ ऑर्बिट में मौजूद सैटेलाइट को केवल 3 मिनट में मार गिराना बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट की वेलोसिटी 27,000 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इस वजह से लो अर्थ ऑर्बिट में मौजूद सैटेलाइट भी तेजी से मूव करता है। ऐसी स्थिति में सैटेलाइट को मार गिराना बड़ा चुनौतीपूर्ण काम है। बता दें कि लो अर्थ ऑर्बिट में ही मिलिट्री सैटेलाइट मौजूद रहते हैं, क्योंकि धरती की निचली कक्षा में सैटेलाइट होने से जमीन से उनका कम्युनिकेशन ज़्यादा बेहतर होता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया गया है। धरती से इसकी दूरी केवल 161 से 322 किलोमीटर है। व्यास मीडिया नेटवर्क से बने रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।